गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस के चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, यदि हम आज की पढ़ाई की बात करें तो आज की पढ़ाई आपको सीबीएसई क्लास 9 बातें चल रही थी आपके नंबर सिस्टम की, एनसीईआरटी मैथ्स और एक्सरसाइज 1.4। यदि हम बात करें पिछले लेक्चर की तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को बखूबी समझ लिया था और उसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को देखा होगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय को नष्ट किए एक्सरसाइज 1.4। हालांकि देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.4 के अकॉर्डिंग मतलब एक्सरसाइज 1.4 में कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल नंबर फर्स्ट, हालांकि देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.4 में मात्र 2 ही सवाल है, उस सब को जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सवाल में कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे। तो कह रहा क्या, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब कि एक आपको एक नंबर्स दिए गए हैं 3.765 और इस नंबर्स को नंबर लाइन में मेरे को दिखलाना है और कुछ बातों का यूज करना है। क्या दिया उसने, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब जो आपका जो टर्म है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वो क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन होता है कि बड़ा करना, किसी भी चीज को मतलब कि बड़ा करना, जिससे आप उसको मतलब कि मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई मशीन का नाम सुने होंगे आप, जिसको टेलीस्कोप भी कहते हैं शायद ना। टेलीस्कोप तो नहीं कहते, तो ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। एक आपको आता है मैग्नीफायर, उसको देखा जाता है आपको कन्वेक्स लेंस का होता है, बात की बात है। तो अब मान लो सपोज इस नंबर्स को मेरे को मैग्नीफाई करना है, मतलब कि बड़ा करके दिखलाना है एक नंबर लाइन पर, तो वो बातें हो गई। अब बात आया सक्सेसिव मतलब क्या होता है। देखिए सक्सेसिव होता है जिससे मान लो सपोज एक एक करके बड़ा करना। जैसे मान लिया जाए आपकी कोई तस्वीर आपके मोबाइल पर है, तो आप चाहते हैं कि आपने तस्वीर को हम क्लोज करके देखें, मतलब थोड़ा सा जूम करके देखें, तो आप क्या करते हो, हल्का हल्का जूम करते हो और अपने चेहरे को आप सही ढंग से देख पाते हो। यही काम करना इसमें भी, मतलब कि एक एक करके नंबर्स को जूम करना है और अंत में इस नंबर्स को मेरे को नंबर लाइन पर दिखलाना है। तो उम्मीद करते हैं सवाल बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक आपको नंबर लाइन मान लो सपोज एक ड्रॉ करना है। मान लिया जाए ये पॉइंट हम 0 कहते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और बातें आपकी आगे चलती रहेंगी। 6 मान लिया जाए 7, कहीं भी लेके जाओ। हालांकि मेरे को जो नंबर से काम उस नंबर से पहले हम बात करेंगे। तो ये देखो पहला स्टेप रहा है, हमें आप ये बात लिख देते हैं। ये आपका स्टेप फर्स्ट है जिसमें हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन का फॉर्मेशन किया। तो अब मेरी बात सुनो, नंबर आपको कैसा है 3.765। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो नंबर है 3.765 ये किन दो नंबर्स के बीच में होना चाहिए। 3 से ज्यादा और 4 से छोटा, बहुत खूबसूरत। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो नंबर है आपका 3 और 4 मतलब कि 3 और 4 के बीच में ये नंबर जो आपको लाई करेंगे। तो हालांकि अब कहां करेंगे ये तो पता नहीं, हम डायरेक्ट नहीं ना कह सकते हैं कि हाँ सर कहीं ना कहीं बता दो हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करना है तो ये सवाल ऐसा ना होता, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की वो बात नहीं करता। आपको पूरा मतलब कि जूम करके आपको मैग्नीफाई करके बताना है कि आखिर एक्चुअल में वो पॉइंट कहां पे होगा जहां पे 3.765 लोकेट होंगे। तो अब मेरी बात सुनो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो नंबर्स होगा ये 3 और 4 के बीच में आपको लाइन करेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 और 4 के बीच में तो कहां पे करेंगे, तो उसको अब क्या करेंगे ना, हम अब करने वाले हैं 3 और 4 के पॉइंट को जूम करेंगे। मतलब कि 3 और 4 के बीच में कितने पॉइंट है उसे जूम करके करने की बात की जाएगी। तो देखा जाए तो ऐसा, एक मिनट, हाँ एक मिनट थोड़ा सा मेरा ध्यान दो। ऐसा करते हैं ना, इसको 10 पॉइंट तक ले जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो आपका जो 7 तक है ना, इसको 10 पॉइंट तक लेके जाओ, क्योंकि कोई भी हिस्सा स्केल वगैरह का जो होता है ना आपको, मान लीजिए ये 7 है, ये 8, ये 9 और ये हो गया 10 और ये जो है आपका स्टेप फर्स्ट है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 3 और 4 के बीच को जूम करने की।
तो ये आपको 3 होगा कहीं ना कहीं, और इधर जो होगा 3 और 4 के बीच को जूम कर रहे हैं। तो कैसे जूम करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे ना कि अब 3 और 4 के बीच वाले पॉइंट को जूम करेंगे। तो फिर से क्या कीजिएगा कि फिर से एक नंबर लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 3 और 4, तो 3 से शुरुआत करेंगे। तो क्या कहते हो आप, 3.3 को 3.0 कहा जा सकता है, फिर 3.1, 3.2, 3.3 डॉट डॉट चलेगा कहाँ तक, 3.9 या फिर 3.9 तक। हाँ, उसके बाद तो फिर 4 ही आ जाता है ना, 3.9 पर तो 4 ही आएगा भाई। हाँ, जाहिर सी बात है। तो देखो अब पॉइंट बताते हैं। ये मान लो सबको 3.0 है, ये मान लो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये क्या, ध्यान से भाई 3.9 पर 4 आता है, या इसे आप 4.0 कह सकते हैं। 4.0 या 4, बात तो एक ही हुआ ना। तो अब मेरी बात सुनो, हमने देखा क्या कि 3.765 था, तो 3.765 कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में लाई होंगे। तो अब जब हमने 3 और 4 को जब हमने मतलब ये किया, मैग्नीफाई किया, तो ये इस तरीके से 10 भागों में मतलब कि तब्दील हो गए। तो अब मेरी बात सुनो, तो अब 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद क्या है, 0.7। देखो ध्यान से भाई, 3.7, अभी हम 65 की बात नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल बात करो, पहले हमने बात किया 3 का, देखा हमने क्या कि 3 से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में पॉइंट होगा। अब आते हैं 3.7, 3.7 से भी जो रिजल्ट है आपको, ये क्या है आपको मतलब कि ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं में भी वो जो वैल्यू होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच का होगा, मतलब कि 3.765 है, 3.7 नहीं है, 3.765। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3.7 और 3.8 के बीच में वो पॉइंट होंगे। तो आप कैसे करेंगे सर, तो फिर से 3.7 और 3.8 के बीच को क्या करोगे आप, मैग्नीफाई करोगे। चलो मैग्नीफाई करने की बात करते हैं। तो 3.7 मान लो सपोज ये जो पॉइंट है आपका, हम इसको रेड से मार्क कर रहे हैं। उसके बाद 3.8 को, तो अब क्या करेंगे सर, तो फिर से नंबर लाइन खींचेंगे, और क्या। तो अब देखो ये 3.7 है, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 3.70, 3.70 या 3.7, बात तो एक ही हुआ। गुड। तो देखो यहाँ पर 3.70, उसके बाद आपका आएगा 3.71, 3.72, 3.73, उसके बाद आपका 3.74, 3.75, उसके बाद 3.76, उसके बाद 3.77, और उसके बाद आपका 3.78, 3.79, उसके बाद क्या आएगा 3.79 के बाद, जाहिर सी बात है आपको 3.80 या फिर 3.8, बात एक ही हुआ। तो हमने देखा क्या कि 3.765 जो है, मतलब कि 3.7 जो है आपको, वो 3.7 और 3.8 के बीच का था। अब हमने इस भागों को 10 भागों में कन्वर्ट किया, तब्दील किया, मतलब कि तब हम देख पा रहे हैं क्या। अब देखो आगे बढ़ो, अब जो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है आपको 3.76, मतलब कि अभी भी 3.76 से क्या है, ज्यादा है, मतलब कि आगे में क्या लगा, पास लगा है ना। यदि केवल 3.76 होता तो ये वाला आपका नंबर लाइन होता, मतलब ये वाला इस पॉइंट पर लोकेट किया जाता अपने वैल्यू को, अपने नंबर्स को। लेकिन हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे 3.765 है, तो कहीं ना कहीं में भी ये जो रिजल्ट है वो 3.76 से ज्यादा और 3.77 से कम, सही जा रहे हैं ना। देखो ध्यान से भाई, 3.76 से ज्यादा और 3.77 से कम के बीच में ये पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ पर
ये और इस पॉइंट पर जो आपका जो लाइन होगा वो लोकेट होगा। तो अब इस पॉइंट को भी क्या करेंगे हम, तो मतलब कि इस तरीके से नंबर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से एक नंबर लाइन लेंगे हम लोग। तो 3.76, तो यहाँ पे क्या होगा 3.760, उसके बाद मान लो 3.761, फिर 3.762, 3.763। तो चलिए हमने इस पूरे बात को लोकेट करा दिया आपको 3.760, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 3.77, आप जो लास्ट में है ये 3.77 है, आप इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो अब यदि हम बात करें तो अब जो वैल्यू होगा वो आपको मतलब कहाँ पे वैल्यू जो आपको कहाँ पे दिखाना कहाँ पर है, तो मेरी बात आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट क्या है 3.765। तो जब हमने बारी बारी से एक एक करके हमने अपने सारे रिजल्ट को मैग्नीफाई किया, तो हम देख पा रहे हैं क्या कि अभी मतलब कि लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप 4 में ये जो रिजल्ट है 3.765, ये कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर आपको 3.765 आपको दिखाई देगा। देखो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो रिजल्ट है इसको हमने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको मैग्नीफाई किया, तब लास्ट में ये पता चला कि ये रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस इसमें 4 स्टेप जितना स्टेप हो सके उतना स्टेप फॉलो करना है। हालांकि इसमें आपको 4 है, तो उम्मीद करता है आपको बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर आप स्टेप फॉलो कर लोगे। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये आपका स्टेप 3 है, और ये लास्ट वाला भाई स्टेप 4 है। चलिए उम्मीद करते हैं बातें समझ आई होंगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो सवाल नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल 1 के जैसा है, बस कुछ बातें इसमें भी समझनी है मेरे को। क्या है विजुअलाइज 4.26 के ऊपर बार या फिर आप रैकरिंग कह सकते हो ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि 4.26 को नंबर लाइन पे दिखाना है, उसके 4 डेसिमल प्लेस तक यानी कि 4 डेसिमल स्थान तक मैंने उसको लेकर जाना है। तो देखा जाए तो हम सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो 4.26 पॉइंट यानी कि डेसिमल के 4 प्लेस तक, तो 26 के ऊपर बार है, मतलब ये कि 26 आपको बार बार लिखाता जाएगा, लेकिन कितने बार लिखना मेरे को ध्यान से, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यानी कि 4.2626। आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद ये 4 प्लेसेस हो गए, इसी नंबर्स को मेरे को नंबर लाइन पर शो करनी है। तो हालांकि हमने समय को बचाने के लिए बातें पहले से लिख दी है, बस केवल आपको समझाएंगे बारीकी से, आप बिल्कुल ध्यान दोगे प्लीज। तो देखिए यहाँ पर 4.2626, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, क्या लग रहा है आप लोग को? गुड, बहुत बढ़िया, जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। हालांकि आपका सोच मेरे को यहाँ तक मतलब समझ में आ गया है। बात करते हैं तो कहीं ना कहीं में भी ये जो नंबर्स है ये 4 से बड़ा और 5 से छोटा, ये सोचा था आपने। गुड, हाँ मुझे पता चला। तो देखो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं में भी ये जो नंबर्स है वो 4 और 5 के बीच में लाई होंगे, मतलब वो लोकेट होंगे 4 और 5 के बीच में। तो अब आपको करना क्या, ये पहला स्टेप रहा आपका। अब अगला स्टेप क्या करना है कि 4 और 5 के जो बिटवीन जो लाइव पॉइंट है या जो लोकेट पॉइंट है उसको आपको अब मतलब कि मैग्नीफाई करना है। तो हमने क्या किया कि 4 और 5 के वैल्यू को मैग्नीफाई किया। तो 4 मतलब पॉइंट है, 4.0 कह सकते हो, कुछ भी कहा जा सकता है ना भाई, 4.0 या 4, बात तो एक ही बात। 4.0 4.1 4.2 डॉट कहां तक जाएगा 5.0 तक, क्योंकि 4 और 5 के बीच वाले पॉइंट को हमने मैग्नीफाई किया। आपका जरूर स्केल होगा, स्केल में आप देखोगे क्या कि 1 और 2 के बीच में 10 आपको पतले पतले पॉइंट होते हैं, मतलब एक लाइन होते हैं, मतलब 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच को मतलब कि और आपको छोटा किया गया। वही तो यहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको यहाँ से छोटा किया गया, मतलब 4.0 4.1 4.2 डॉट डॉट कहां तक 5.0 तक। अब आगे चलो नंबर्स में,
हम देख पा रहे हैं क्या कि 4 से बड़ा 5 से छोटा, तो ये पॉइंट रहा। अब जब आगे चल रहे हैं 4.2 आ रहा है, तो 4.2 तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो 4.2 यानी कि 4.2 से ज्यादा वैल्यू है और किससे कम है, 4.3 से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, यही कह रहे थे आप, हमने सुना। तो देखो यहाँ पर 4.2 से ज्यादा, तो ये 4.2 है आपको, 4.2 से ज्यादा और 4.3 से कम, जो कि आप देखो यहाँ पे ये 4.2, यहाँ पे 4.2, आगे तो जा नहीं सकते हम लोग। तो ये जो पॉइंट है, अब इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना है, लोकेट करना है। तो अभी दोनों के बीच में 10 पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो। जैसे क्या, मतलब इसको आप 4.20 कह सकते हो, आगे 4.21 होगा, 4.22 होगा, डॉट कहां तक, 4.30 या फिर 4.3। बात तो अच्छी हुआ। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। हमने 4.2 समझ लिया, अब आगे जब जा रहे हैं 4.26, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो 4.26 से ज्यादा और 4.27 से कम। बहुत खूबसूरत, देखो यहाँ पर, तो ये आपका है 4.26, आइए आपका 4.27, तो कहीं ना कहीं में भी जो रिजल्ट होगा वो 4.26 और 4.27 के बीच का होगा। यदि हम इसको बात करें तो देखिए यहाँ पर 4.260 देख सकते हैं ना, फिर 4.261, 4.262, डॉट कहां तक, 4.270 या फिर 4.27, बात एक ही हुआ। तो अब हम देख रहे हैं क्या, अब आगे चलते हैं। तो 4.262, 4.262 कहां दिख रहा, अच्छा यहाँ पे दिख रहा, बहुत बढ़िया, 4.262, लेकिन 4.262 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, मतलब ये आप यहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं में भी ये 4.26 का जो रिजल्ट है वो 4.263 के बीच में होगा। मतलब कि 4.262 से ज्यादा और 4.263 से कम। तो अब आप क्या करोगे, अब इस दो नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स के बीच को फिर से क्या करेंगे भाई, सक्सेसिव मैग्नीफाई कर दे भाई, एक एक करके तो मैग्निफिकेशन कर दे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये किया हमने, तो 4.2620 देख सकते हैं ना, 4.2620, फिर 4.2621, डॉट कहां तक, डॉट डॉट 4.2630 या फिर 4.263, बात एक ही हुआ। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो मेरा मेन रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट है आपका, 4.2626, किसी में है क्या, हाँ बिल्कुल है, 4.2626, यानी कि ये जो रिजल्ट है, मतलब कि इतना स्टेप फॉलो करने के बाद ये जो रिजल्ट आया, यही रिजल्ट जो है मेरा 4.2626 को मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये स्टेप 1 हुआ, इसको स्टेप 2 कहेंगे हम लोग। ये वाला स्टेप 3 है, हालांकि ये आपके स्टेप 5 में गया है। ये आपका स्टेप 4 है और ये आपका लास्ट वाला स्टेप 5 है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम, वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे करें, बैक करें, जो करना करें, लेकिन समझने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को पॉज कर नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, मतलब कि आपका एक्सरसाइज 1.4 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जो एक्सरसाइज 1.5 के कुछ थ्योरी, कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद एक्सरसाइज की बातें करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के इतना ही रखते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ बातें यदि पूछनी तो आप हमें कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। क्योंकि यदि आप अपने दोस्तों को बताओगे तो यदि वो अब तक अपनी पढ़ाई रुके हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी कर सके या फिर उसे देख सके। तो फिलहाल मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।